पहले तो महंत जो लिखा हुआ है कि महंत राजूदास हनुमानगढ़ी के, तो ये तो अभी पर्दाफाश हो गया कि वो हनुमानगढ़ी के महंत है ही नहीं है वो आदमी। वो तो वहाँ एक संत के रूप में रहता है, संत कहा जाता है, और संत नहीं है। अब ये भी सिद्ध कर दिया अपनी वाणी से कि हम लंठ हैं, संत नहीं है। वो संत हो ही नहीं सकता। जिसकी वाणी इस तरह की हो, वो संत की वाणी हो ही नहीं सकती है। वो तो लंठ की वाणी है। और लंठ के साथ साथ अब बात को समझिए कि जो आदमी अभी गूगल पे सर्च करेंगे, अभी तमाम चीज़ निकालेंगे, तो वो अपने आप को ऐसा कर चुका है कि उसको घोषित किया जाएगा कि ये हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जो कि महंत वहाँ तो शुरुआत में टाइटल महंत लगा था, लेकिन जिस तरह का कारनामा राजूदास जी ने किया है, अब महंत लगाने का मन एक सनातनी होने के नाते मेरा तो नहीं कर रहा है। एक सनातन धर्म से रिलेटेड कोई महंत या फिर संत इस तरह की भाषा बोल सकता है। अब हालांकि कई लोग ये टिप्पणी करेंगे कि फला 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 भी इस तरह से बोलते हैं, तब आप कहाँ रहते हैं। तब भी हम बोलते हैं और अब भी हम बोल रहे हैं। राजूदास महाराज ने जब मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में वो सारी बातें बोली, उसके बाद से कंट्रोवर्सी चल रहा है। कंट्रोवर्सी इस बात के लिए कि क्या किसी महंत की इस तरह की भाषा हो सकती है। आपसे किसी के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप इतनी ओछी टिप्पणी करेंगे, इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे इस वक्त तैर रही हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी हैं। उस टिप्पणी के बाद इन्होंने रिप्लाई भी किया था, काफ़ी आक्रोशित लग रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पर। सवाल यही है कि क्या इस तरह की भाषा, मतलब राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना कितना दुखद मानते हैं इस चीज़ को? बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो महंत जो लिखा हुआ है कि महंत राजूदास हनुमानगढ़ी के, तो ये तो अभी पर्दाफाश हो गया कि वो हनुमानगढ़ी के महंत है ही नहीं है वो आदमी। वो तो वहाँ एक संत के रूप में रहता है, संत कहा जाता है, और संत नहीं है। अब ये भी सिद्ध कर दिया अपनी वाणी से कि हम लंठ हैं, संत नहीं है। वो संत हो ही नहीं सकता। जिसकी वाणी इस तरह की हो, वो संत की वाणी हो ही नहीं सकती है। वो तो लंठ की वाणी है। और लंठ के साथ साथ अब बात को समझिए कि जो आदमी अभी गूगल पे सर्च करेंगे, अभी तमाम चीज़ निकालेंगे, तो वो अपने आप को ऐसा कर चुका है कि उसको घोषित किया जाएगा कि ये हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जो कि महंत वहाँ तो वो हैं गद्दी नसीन ज्ञानदास जी महाराज हैं, प्रेमदास जी महाराज हैं, और ज्ञानदास जी महाराज हैं वहाँ। ये तो वहाँ एक रहने वाला संत है, और संत का लंठ है। इसकी भाषा उदंड रही है, पहले से उदंड रही है, और इस तरह का ये आदमी नहीं है, इसकी ये हैसियत भी नहीं है कि ये नेताजी पे कमेंट कर सके। कमेंट किया है, वो देख रहा है, भोग रहा है, और तमाम परिस्थितियां आएंगी कि जो नेताजी पे श्रद्धेय नेताजी उनका तो क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है? क्या सरकार को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई और आदमी अगर, जैसे कि अगर इस तरह की टिप्पणी किसी सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति पे किया गया होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। ऐसा है कि कहा गया है, एक कहावत सुने होंगे कि एक तो तितलौकी वो चढ़ल निबी की पेड़ा, तो एक तो तितलौकी और दूसरे निबी की पेड़ा पर चढ़ गई। एक भारतीय जनता पार्टी, उसमें तो जो उल्टा सीधा बोलेगा उसी का सम्मान मिलता है। तो ये सत्ता के संरक्षण में राजू दास बोल रहा है, योगी आदित्यनाथ की मर्जी से बोल रहा है। आप इस बात को समझो ना कि अगर ऐसी बात नहीं रहती तो अब तक कब का राजू दास गिरफ्तार होते। सैकड़ों एफआईआर से ऊपर हुए, हर जिले में लोग, देश में लोग आंदोलित हैं, उग्र हैं कि राजू दास ने कैसे श्रद्धेय नेताजी को बोल दिया। गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, कुछ लोग सवाल पिछड़े, दलित, सबके हक और न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी किया, और सारे लोग थाने में गए, पुलिस चौकी में गए, हर जगह गए, और अपना एप्लीकेशन दिया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। अब इतना होने के बाद अब सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ये कराना चाहती है, योगी आदित्यनाथ जी कराना चाहते हैं। नहीं, अगर किसी को ये काम करवाना भी हो, एक राजनीतिक लड़ाई आपकी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, किसी को अगर ये काम करवाना भी हो, तो क्या उस वेशभूषा में जो एक, चूंकि गेरुआ पहनना एक मर्यादित जगह है, एक मर्यादित मतलब व्यवस्थाओं में वहाँ पे रहना पड़ता है, तो क्या गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? क्या इससे सनातन धर्म की हानि नहीं होगी? देखिए, एक बात आपको बता दें, गेरुआ वस्त्र तो ये सच्चाई है कि दशनाम गोस्वामी जो शंकराचार्य जी ने दिया था, वो सनातन की रक्षा करने के लिए, मैं भी दशनाम में से हूँ, मैं भी गिरी हूँ, लेकिन ये गेरुआ वस्त्र को पूरे बदनाम करने में लगे हैं। ऐसे जो
संत का भेष धरते हैं, जो तथाकथित संत हैं लंठ टाइप के, इन लोगों ने गेरुआ का वस्त्र धारण करके और ये सोच लिए हैं कि गेरुआ मेरी सुरक्षा है, मैं बोलूँगा तो मेरे पीछे हिंदू खड़ा रहेगा और मैं कुछ भी नाप शराप उल्टा सीधा बोलता जाऊं, किसी को गरियाता जाऊं, तो ये गेरुआ वस्त्र, जो उनका गेरुआ वस्त्र है, वो उनकी रक्षा करेगा। ये भूल है, क्योंकि गेरुआ वस्त्र का ये अपमान कर रहे हैं। ये गेरुआ वस्त्र स्वामी विवेकानंद जी ने पहना, वो शिकागो में गए और शिकागो में जाकर के उन्होंने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पे उन्होंने कहा था कि हिंदू, हमारा धर्म ऐसा है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हिंदू धर्म हूँ, क्योंकि हमारा धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। और ये गेरुआ पहन करके डेली अपमान करने में लगे हैं कि सभी धर्म छोड़ो, मनुष्य का अपमान करने में लगे हैं। और जो कि गेरुआ वस्त्र मनुष्य का अपमान करने के लिए नहीं है, उसकी सुरक्षा करने के लिए है, उसे सही राह दिखाने के लिए है, सही दिशा दिखाने के लिए है, उसकी आचरण में शुद्धता लाने के लिए है। क्योंकि कुंभ मेले में जो मुलायम सिंह यादव जी का जो मूर्ति का वहाँ पे स्थापना किया गया है और वहाँ पे सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, शायद भंडारा वगैरह भी चल रहा है और सारी चीज़, मैं वहाँ पे गया नहीं, लेकिन जो खबरों के माध्यम से मैं जान सुन पाया। ऐसे में कुछ लोग सवाल यह भी उठा रहे हैं कि वहाँ पे मूर्ति लगाने की क्या ज़रूरत थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वहाँ शहर से चुनाव लड़े थे संदीप यादव जी। संदीप यादव जी ने एक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धेय नेताजी स्मृति संस्थान बनाए हैं। उस स्मृति संस्थान को कुंभ में जमीन आवंटित है। मुलायम सिंह यादव इस देश के बहुत बड़े नेता थे। समाज जमीन उनको आवंटित है? आवंटित, सरकार ने जमीन आवंटित किया है उनको, सरकार ने जमीन आवंटित किया है। अब वहाँ जितने आप देखोगे, जितने साधु महात्मा संत जिसको जमीन आवंटित है, उनके लिए बना हुआ है वो उनका कॉटेज बना है, उसमें उनकी मूर्ति लगी है, उनकी फोटो लगी है। उसी तरह से इनकी नेताजी की भी मूर्ति लगी है और नेताजी की मूर्ति लगी, नेताजी को मानने वाले लोग हैं और वहाँ लोग आ रहे हैं। आप समझो, आप शंकराचार्य जी ने एक बात कहा था, अवमुक्तेश्वरानंद जी ने, अभी कुछ दिन पहले उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक मूर्ति लगने से तुम्हें इतना आपत्ति हो गई और तुम्हारा जगह जगह पे, हर 2 मीटर पे, हर 3 मीटर पे, हर चौराहे पे 2 आदमी की मूर्ति लगी है, तो कोई बात नहीं है, कोई सवाल नहीं। अरे ये क्या है, हर 2 मीटर पे, एयरपोर्ट जाओ तो उधर, जिधर जाओ उधर मूर्ति लगी है, कहीं मूर्ति लगा करके फोटो लगा है और उस वो फोटो लगा करके 2 लोगों की और सेल्फी खिंचा रहे हैं, कोई अपमान नहीं है। अब मुलायम सिंह यादव जी का लगा, शंकराचार्य जी ने कहा है, शंकराचार्य जी ने कि ये गलत भाषा है। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने एक बहुत अच्छा पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि जिस नेताजी को आप कहते हो, जिस नेताजी को जिस चीज़ से अपमानित करते हो, उसी के जो उस समय के मुख्य सचिव थे और उस मुख्य सचिव को आपने ट्रस्टी बना रखा है, तो उनसे अपमान नहीं होता। मतलब आप जो करो वो सही और दूसरे को आप गलत कहो, दूसरे को आप गलत कहो। तो भारत सरकार ने उनको सम्मान भी तो दिया है। पूरी तरह से भारत सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री के पद ने, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने चयन किया, राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया नेताजी को, और सम्मानित किया है। और ऐसे आदमी की लगी है। आप ये बताओ कि भाई वहाँ तो सबका, गीता प्रेस का लगा है जहाँ आग लगी थी, आप चले जाओ किसी का, छतरी महासभा का लगा है, वहाँ राणा प्रताप जी की मूर्ति और फोटो लगा है, जिसका चले जाओ वो लगा है। हम मानते हैं मुलायम सिंह यादव जी को, तो हमने मूर्ति लगा रखी है, हमारे यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धा होगी वो जाएंगे, सब आते हैं। वही नहीं, उस पंडाल में स्थिति ये है कि कुंभ में सबसे ज़्यादा खाना वही वितरित होता है। कुंभ में चले जाएंगे, किसी को खाने के लिए जाइए, आप बैठिए, वो आपको खाना मिलेगा, आपको बैठने को मिलेगा, आपको सोने को मिल जाएगा। वही नहीं, वहाँ पे एक संदीप जी ने गाय रखी है, गौपालक है ना। अच्छा। तो गाय रखी है और गाय ने वहीं बछड़ा दिया, बाछिया दिया, और उस बछिया का नाम साधु संत और महात्माओं ने उसका नाम गंगा रखा है, और बछिया खेल कूद रही, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा। तो वो तो एक मतलब ये समझिए कि कुंभ में एक मंदिर टाइप का है संस्थान, और एक अच्छी गरीब की सेवा करने के लिए, शोषित पीड़ित वंचित नर की सेवा मतलब नारायण की सेवा। कुंभ में नर की सेवा मतलब वहाँ नारायण की सेवा हो रही है, और इतने अच्छे संस्थान को आप इस तरह का सवाल उठाते हो, तो ये तो आपकी ओछी मानसिकता है, सस्ती लोकप्रियता है, और आपका मानसिक लेवल ठीक नहीं है।
क्योंकि मानसिक लेवल ठीक रहता तो इस तरह का सवाल नहीं करते। कोई अच्छा साधु संत महात्मा कोई अच्छा होगा, पढ़ा लिखा जानकार विद्वान भी होगा या कम भी विद्वान होगा, वो अगर साधु संत महात्मा है, वास्तव में संत है महात्मा है, तो वो उस चीज पे सवाल ही नहीं हो सकती है, ऐसी बात उसकी बाड़ी नहीं हो सकती है। सब मिला जुला के लास्ट में यही कहूंगा कि अब जो है, जब मैं यह सवाल जवाब कर रहा हूं तो आपकी एक कंट्रोवर्सी और हो सकती है। वो कंट्रोवर्सी ये कि आप ये कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव फला ढेका तमाम पिछली चीजें, तो उन्हीं मुलायम सिंह यादव को मौजूदा सरकार ने अभी अभी उसका जिक्र भी हुआ है, पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो यानी कि आपकी सरकार भी फिर गलत है, फिर तो आपको साथ साथ में अपने सरकारों को गरियाना चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक सनातनी होने के नाते मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि मेरा सनातन धर्म ऐसा नहीं है। आप कट्टर होइए, जितना मर्जी उतना कट्टर हो लीजिए, मर्यादित भाषा में। भाषा का मर्यादा रखिए, क्योंकि सनातन में भाषा की मर्यादा ही सिखाई जाती है। बाकी राजू दास के इस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? टिप्पणी अनुभाग यानी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।